नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट दोस्तों, जीके, जीएस, सब टोटल 120 क्वेश्चन है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको पूरा देखना है दोस्तों। और फिर भी हम इसको कम समय में कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका 2.5 घंटे का पेपर है, तो हम इसको 1-1.5 घंटे में कवर करा देंगे। और आपको ये प्रैक्टिस करना है दोस्तों। हम टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो वो पूरे तो हम करा नहीं पाएंगे, तो आपका टाइम भी दोस्तों इतना नहीं है। तो फिर आप इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों खरीद लें। मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप देरी ना करें और आराम से आप लगा सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है दोस्तों सभी क्वेश्चनों का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इसी पे मैसेज कर कर आप ले सकते हैं। और अगर दोस्तों NIOS में जो वैकेंसी निकली है उसमें भी आप अपना फॉर्म फिल कर दें और हम यहाँ पर आपको तैयारी कराएंगे। तो किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन ना लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। KVS, NVS और NIOS जितनी भी वैकेंसी आएंगी सभी की आपको अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको तैयारी भी कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों अब दिया हुआ ये 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन फेसिंग टू। यानी कि दोस्तों हिंदी में पढ़ते हैं, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये 3 एक ही डाइस की 3 पोजीशनों को दिखाया गया है। तो अब इसमें 2 के अपोजिट पूछा है हमसे, तो 1 और 3 हमको यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर भी 1 और 3, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, इसी के अपोजिट तो हमको देना है, तो इस वजह से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। अब 2 यहाँ पर क्या है 4, 2 और 4, तो फिर 2 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया सीधा सीधा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी अल्फाबेट। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को आपको लगाना है। जो डिक्शनरी में दोस्तों किस प्रकार से आपको मिलेंगे तो उस तरीके से आपको ये लगाने हैं, अरेंज करने हैं। तो इसको साइड में करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एम दिया हुआ है मरकरी, ई अर्थ, जे से जुपिटर, वी से वीनस, एम से मार्स। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है इन सभी में, फर्स्ट लेटर ई, तो ई वाले को पहले पकड़ेंगे। तो ई वाला हो गया यानी कि 2। तो अब हम ऑप्शन में देखें तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ए और डी बचा। अब हम देखते हैं दोस्तों ई के बाद फिर एम, जे, वी, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अब वी जे क्या आएगा, जे आएगा, क्योंकि 10वें नंबर पर जे आता है, एम आता है 13 पर और वी आता है दोस्तों कितने पर, 22 पर। तो अब हम यहाँ पर एम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि एम वाला, तो 3। अब एम वाला नहीं जे वाला आएगा ना दोस्तों, जे वाला कितना, जे वाला कितने पर है 3, यानी कि 2 और 3। अब 2 और 3 तो दोस्तों ए में भी है और डी में भी है। अब इसके बाद क्या आएगा, मरकरी आएगा या मार्स। तो दोस्तों एम तो दोनों में सेम है, मरकरी में भी एम है और यहाँ पर भी एम है। तो अब एम के बाद चलते हैं हम, तो नेक्स्ट में क्या है ई और यहाँ पर क्या है ए। तो ए पहले आता है कि ई, तो आप कहेंगे पहले तो ए आता है, तो फिर 5 आ जाएगा। अब देखें ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा वाला 5 वाला, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। और दोस्तों कौन से चिन्ह आपस में बदले जाने चाहिए, तो ये हम देखते हैं। जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन डी से करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो लास्ट में देगा, क्योंकि आपको सब कुछ चेक करना है। तो आप दोस्तों 80-90% चांस ऐसा होता है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। तो चेक करते हैं हम ऑप्शन डी से ही। तो यहाँ पर ये 27 और दोस्तों डिवाइड की जगह पर क्या +3 -18 और प्लस की जगह पर डिवाइड 3 × 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम 27 +3 और फिर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ माइनस। अब पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो इससे ये डिवाइड, तो 6 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12। तो और ये इन दोनों को
ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 तो कितना आएगा हमारा 18। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 ही तो लेकर आना था हमको, बिल्कुल सही है दोस्तों, 18 लाना था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति PQRSTU उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। अब दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और जो कि एक लाइन में बैठे हुए हैं दोस्तों, लेकिन इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। P और T के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब हम इसको बनाते हैं। तो एक लाइन कर लेते हैं और कितने 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो जो P और T के बीच 2 व्यक्ति हैं, P और T के बीच दोस्तों 2 व्यक्ति हमने कर दिए। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब राइट साइड में। जो एस है दोस्तों वो पी के एकदम दाईं ओर है, यानी कि राइट साइड में। तो इस जगह पर आ जाएगा एस, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आर जो है, आर दोस्तों कहाँ पर है, आर दाएं और अंत में है, यानी कि राइट साइड में दोस्तों आर है एंड में। तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा एकदम दाएं में, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है दोस्तों वो पी के बाएं ओर, यानी कि पी के बाएं और दूसरे स्थान पर। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा क्यू। तो अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब जो क्यू है ये दोस्तों, ये तो अभी हमने लिया नहीं है। अब क्यू ये यहाँ पर आ गया पी और टी के बीच। अब दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो टी है वो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है ना, ये इस तरीके से, बिल्कुल सही है। अभी और चेक करते हैं। अब यू क्यू और पी के बीच में बैठा है, यू जो है दोस्तों क्यू और पी के। तो अब क्यू और पी के बीच में कैसे हो जाएगा यू दोस्तों, यू क्यू और पी के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। यू और पी के बीच में बैठ जाएगा। बाएं और अंत में कौन बैठा है, तो बाएं और अंत में दोस्तों आपको बताना है। तो अब जब ये यहाँ पर बैठेगा तो ये तो दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको एक और पैटर्न लेकर चलना था इस तरीके से, जैसे कि आर यहाँ पर हो गया और पी और टी दोस्तों ये इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। इनके बीच में दोस्तों कितने 2, तो टी जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से, और जो पी है दोस्तों उसके दाईं ओर कौन है, एस। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो आर यहाँ पर ऑलरेडी है तो एस यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर, और दोस्तों टी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि हम इस पर करा रहे हैं। तो आपको अगर आप अपने आप करेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 कंडीशन आपको लेकर चलनी पड़ेंगी दोस्तों। अब हमारा क्या रह गया है, जो पी और क्यू वाली कंडीशन रह गई, क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि बाएं और दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, और ये दोनों बीच में आ जाएंगे यू। तो अब दोस्तों ये हमारा सही पैटर्न बन गया है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि बाएं और अंत में कौन बैठा है, तो बाएं और यानी कि लेफ्ट साइड में दोस्तों कौन बैठा है, तो टी बैठा है। तो टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोस्तों मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब दिया हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब दोस्तों इस फिगर में कितने ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ये सब आप काउंट करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दोस्तों ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जब भी बॉक्स में इस तरीके से हो तो उसका हम डबल कर देते हैं। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 16 हो जाएंगे, और 1 17 18 19 कितने हो गए दोस्तों, 19 हो जाएंगे। जब भी स्क्वायर में इस तरीके से दोस्तों ये कट कर रहे हो तो इनकी नंबरिंग करके और उसका कर देते हैं हम डबल, और बाहर वालों को गिन लेते हैं। तो कितना हो गया ये 19, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज विद्यार्थियों को दर्शाता है। किसको दोस्तों, त्रिभुज जो है वो विद्यार्थियों को दर्शाता है, यानी ये स्टूडेंट को दर्शाता है। व्रत डिप्लोमाधारी को दर्शाता है, यानी कि ये जो दोस्तों जो डिप्लोमा वालों को दर्शाता है। और चतुर्भुज स्नातक, यानी ये दोस्तों ग्रेजुएशन वालों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी कि आरेख में दी गई संख्याएं उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। अब दोस्तों इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी डिप्लोमाधारी हैं परंतु स्नातक नहीं है, यानी दोस्तों ग्रेजुएशन वाले में स्क्वायर में नहीं आनी चाहिए, और दोस्तों
डिप्लोमा यानी कि सर्कल में हो और ट्रायंगल में हो। तो ऐसे कौन है दोस्तों, तो ये 8 है। सिर्फ कितना है, 8 दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मोड़ने के आधार पर है। तो इसको जब खोलेंगे दोस्तों तो किस तरीके से ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल, और दोस्तों यहाँ पर एक वो आ जाएगा, इससे बन नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर आप 4 ऑप्शनों को देखें और अपने माइंड में बनाएं इसको। तो दोस्तों कौन सा होगा, तो बताएं इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका बताना है क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन से ही चलेंगे। कैसे, ये इस तरीके से लाइन से ही दोस्तों होंगे, और ये आप देख लें, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। ये तो होना ही नहीं है दोस्तों, ये दोनों में ही आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ट्राइंगल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको देखें। सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। जैसे ए सी ई डी सी ई जी एफ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको देखें, तो ए से सी पर जाएंगे तो कितना हो रहा है, +2। सी से ई पर आएंगे तो +2। अब डी से ई पर आएंगे -1, और डी से सी पर आएंगे तो -1। सी से ई पर जाएंगे तो +2, और ई से जी पर जाएंगे +2। अब जी से एफ पर आएंगे तो -1। अब दोस्तों हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि +2 +2 -1 -1। अब एक -1 तो आ गया है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, -1 अगर करेंगे तो ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। विमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो 30 मीटर उत्तर दोस्तों ऊपर चला देंगे इसको, चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है। जब भी दोस्तों दाईं ओर की बात हो तो घड़ी जिस दिशा में घूमती है उधर हमको घुमा देना है, और दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। अब दोस्तों वह किधर, बाएं मुड़ी है और 35 मीटर चली है। तो बाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये कितना चल जाएगी, 35 मीटर चलेगी। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब फिर दोस्तों ये दाईं ओर मुड़ी और 40 चली। अब दोस्तों वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। तो दोस्तों 85 यानी कि 35 ये, और ये 30, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 65, और अभी और नीचे आ जाएगी, और नीचे आएगी, यानी कि यहाँ तक तो दोस्तों 65 था। अब 65 से नीचे 20 और ये चल रही 45, 85 जब भी तो होगा। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, यानी कि दोस्तों 40 इधर चली और 10 और एक्स्ट्रा चल लेगी, तो यहाँ पर ये 50 आ गई। वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब दोस्तों 20 मीटर इतना होगा, इसकी एकदम सामने आ जाएगा इस वाले बिंदु के, वह चलती है। वह अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में। अब दोस्तों उसका घर यहाँ पर था और वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब ये कितनी दूर हो गई, तो 10 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये 30 मीटर ये हो गई। और किस दिशा में है दोस्तों, ईस्ट में, यानी पूरब में दोस्तों 30 मीटर, पूरब में 30, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोस्तों ये कथन दिए हुए हैं, अब इनको कथन निष्कर्ष वाले इनको करते हैं हम। तो सभी मुर्गियां अंडे हैं, यानी कि सभी मुर्गियां क्या है दोस्तों, अंडे, यानी कि एग हैं। सभी मुर्गियां अंडे हैं, ये हो गया। अब दोस्तों सभी पक्षी अंडे हैं। अब पक्षी भी दोस्तों इसमें आ जाएंगे, यानी कि सभी पक्षी क्या है, अंडे हैं। और सम एग्स आर लाइन, यानी कुछ अंडे क्या है दोस्तों, शेर हैं। तो कुछ अंडे क्या है, लाइन। अब दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ शेर अंडे हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कुछ शेर अंडे हैं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए वाला तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। कुछ अंडे मुर्गियां हैं, तो कुछ अंडे मुर्गियां दोस्तों, ये भी हमारा सही हो गया। अब कुछ अंडे पक्षी हैं, तो ये भी दोस्तों हमारा सही हो गया, यानी तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल कंक्लूजन फॉलो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन
फॉलोइंग के क्लासेस, यानी कि दोस्तों पीरियडिकली, वीकली और पब्लिशर में आपको संबंध बताना है, यानी नियतकालिका, पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, प्रकाशक। तो दोस्तों इस सभी में आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो पत्रिकाएं ये तो एक दूसरे में जो नियमित दोस्तों जो आ रही हैं पत्रिकाएं, यानी कि पीरियडिकली और वीकली, तो दोस्तों जो डेली आ रही है वही दोस्तों वीकली में मिल जाएगा, लेकिन प्रकाशक एक अलग हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखें, पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पर पहुँच गया, फिर ये इधर, तो अब इसका फेस यूँ बन जाएगा ना, ये इस तरीके से। तो ये इस वाले में और तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप ट्रायंगल से ही पता कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीरीज है दोस्तों, तो इस सीरीज में आपको बताना है आगे क्या आएगा। 100 से 99 हुआ, 99 से 96, 96 से दोस्तों 91, और तो दोस्तों ये घटते हुए क्रम में चल रहा है। यहाँ से दोस्तों 1 माइनस हुआ है, यहाँ से कितना -3 हुआ है, यहाँ से -5 हुआ है, और यहाँ से दोस्तों माइनस कितना हुआ है, 7 हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों ये चल रहा है ऑड सीरीज में दोस्तों ये माइनस होते हुए चल रहा है। फिर 7 से 9, 9 से दोस्तों 11, 11 से अब 13 है। 13 माइनस करेंगे 64 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 5 51। कितना बचेगा दोस्तों 51। तो 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है। असमान युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों 14 का स्क्वायर देखें तो 196 होता है, 12 का स्क्वायर 244 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस समान को आपको पहचानना है। तो दोस्तों अब आप इसको पहचानें। के और एन, LOAZGT। तो दोस्तों हम देखें तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जी का अपोजिट टी, एल का अपोजिट ओ, तो KN दोस्तों यही हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब करेंगे हम जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस, तंजावुर किस वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों तंजावुर आपको बताना है किस वंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों यहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है पाल, चोल, परमार, नन ऑफ दीस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी तंजावुर, चोल वंश की राजधानी थी दोस्तों। किसकी? चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर दोस्तों चोल वंश की राजधानी थी। चोलों को दोस्तों सूर्यवंशी कहा गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। टंका, दिनार, मोहर, रुपया। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसको कहा जाता था रुपया। क्या कहा जाता था दोस्तों? रुपया कहा जाता था। जो शेरशाह सूरी ने दोस्तों जो सिक्का चलाया था उसका दोस्तों जो चांदी का सिक्का था उसको कहा जाता था रुपया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की। ये दोस्तों भारतीय सांविधिक आयोग है जो 1928 की अध्यक्षता दोस्तों किसने की। डैनियल रेडक्लिफ, वायसराय लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। किसने दोस्तों? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन भी दोस्तों जब भी आया यही जो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में आया था। वर्ष 1928 में जब जॉन साइमन को भारतीय सांविधिक आयोग का अध्यक्ष बनाकर भारत भेजा गया दोस्तों। तो सामान्यतः इस आयोग को साइमन आयोग की संज्ञा दी गई। इसी आयोग को दोस्तों साइमन कमीशन कहा गया था, जिसको काली झंडी दिखाकर वापस कर दिया गया था। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया वाज गिवन इंडिपेंडेंस। यानी जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इटली, माउंटबेटन, वेबल, चर्चिल।
दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उस समय जो दोस्तों प्रधानमंत्री था वो एटली था दोस्तों। भारत की ब्रिटिश दासता से स्वतंत्रता के समय क्लियंट आर एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान और विकल्पों की पहचान करें। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों स्थापना और गठन से कौन सा हो जाएगा? 197, 202, 152, 124। तो दोस्तों इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 124 दोस्तों इसका राइट आंसर है। 124 से 147 तक दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ का उपबंध दिया हुआ है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत दोस्तों उच्चतम न्यायालय की अभियोग की हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, पहले मूल संविधान 7 थे दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स थे दोस्तों वो 7 थे, अब 6 रह गए हैं। तो कौन सा वाला दोस्तों इसमें से खत्म कर दिया है? स्वायत्तता का अधिकार यानी कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू रिलीजन धर्म का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों हिंदी को आधिकारिक भाषा कौन से संविधान के अनुच्छेद द्वारा? तो दोस्तों 343 जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है दोस्तों, 343। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? सर्कुलर, एलिप्टिकल, स्फेरिकल, इर्रेगुलर। दोस्तों ये कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल है यानी कि इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान के खनन के लिए जाना जाता है? डायमंड, बॉक्साइट, मोनोजाइट, यूरेनियम। तो दोस्तों जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान दोस्तों यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो वेल्ड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों इसका आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ये अफ्रीका में दोस्तों, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन्स पाए जाते हैं, और दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पाए जाते हैं, आपके पैम्पास अर्जेंटीना में दोस्तों। ये सब आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? सीरीज यानी कि माला, सीरीज यानी दोस्तों श्रेणी में, या पैरेलल, समांतर, मिक्स्ड अरेंजमेंट, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना है यानी कि रेसिस्टेंस दोस्तों हमको कम करना है तो प्रतिरोधकों को किस में जोड़ना चाहिए? दोस्तों ये हमको पैरेलल में जोड़ना चाहिए, जब भी हमारा जो दोस्तों रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि 1/R होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल? सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों जो सेब में होता है वो दोस्तों मैलिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी दोस्तों कुछ एसिड की हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों इमली या अंगूर में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है, इनको आप नोट कर लें, हम बोलते हुए चल रहे हैं। इमली और अंगूर में दोस्तों टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू जो भी खट्टी चीज़ होती है दोस्तों उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका और अचार में दोस्तों एसिटिक एसिड, सिरका वाला जो विनेगर है दोस्तों इसका बहुत पूछा जाता है।
एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। दूध व दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। चींटी व बिच्छू का डंक में दोस्तों मेथेनॉइक या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और सोडा या कोई भी दोस्तों पेयजल होता है, सोडा वाटर या अन्य कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इनमें दोस्तों कार्बोनिक एसिड होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विच विटामिन इज प्रेजेंट मोर देन 90% इन द यॉक ऑफ एन एग, यानी अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका B12। कौन सा? B12 दोस्तों, जिसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। हाँ, विटामिन B12 और जिंक भी होता है दोस्तों। इसमें लगभग 200 मिलीग्राम दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, अंडे की जर्दी में दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, B12। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, यानी पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स या सेल टैक्स। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? एस्टेट ड्यूटी, यानी संपत्ति और उत्तराधिकारियों करों के निर्धारण के लिए दोस्तों संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अधीन दोस्तों ये जो टैक्स है ये दिया जाता है, एस्टेट ड्यूटी यानी जायदाद कर। दोस्तों पता चल रहा है नाम से ही, जायदाद कर। तो अब हम चलते हैं दोस्तों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पर। तो दोस्तों ये इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कराना इसको संभव नहीं है, तो हम अब इनको छोड़ देते हैं। कितने क्वेश्चन है? 35 तक हैं, तो इन सभी को हम नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू हैव जस्ट एनफ मनी टू लाइव, टू ट्राई टू डू two different things at the same time, to try to bring two parties together, to try to solve a problem between friends। दोस्तों अब आपको बताना है, यानी कि जो एडम्स है दोस्तों, मेक बोथ एंड मीट, इसका मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से जीवन यापन करना, मुश्किल से जीवन यापन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। In the following question, out of the four given alternatives, select the alternatives which best express the meaning of the items and phrases. No ifs and buts, no ifs and buts। तो दोस्तों इसका आपको बताना है जुबिलेंट, लो स्पिरिटेड, नो डाउट, स्क्रीमिंग। दोस्तों इसका जो मीनिंग है नो इफ्स एंड बट्स का अर्थ होता है दोस्तों नो डाउट, यानी कि बिना संदेह के, बिना संदेह के। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑलरेडी नो डाउट। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेट, एस्ट्रोनॉमर। दोस्तों इसमें से आपका क्या हो जाएगा? वन हु स्टडी द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ द नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि दोस्तों जो अंक विशेषज्ञ दोस्तों होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नंबरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नंबरोलॉजिस्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दोस्तों। तो इसमें मोलेस्टेशन, कॉम्बिनेशन, नेविगेशन, कॉन्डोनेशन। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कौन सा दोस्तों गलत स्पेलिंग दी हुई है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सी है आपका वो गलत दिया हुआ, नेविगेशन। तो दोस्तों नेविगेशन की स्पेलिंग इसमें गलत है दोस्तों, जी के बाद ए होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, ई दिया हुआ है, तो इसी वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अप्रोक्सिमेट एंटोनियम ऑफ द वर्ड वॉइस्टेरस। वॉइस्टेरस दोस्तों, वॉइस्टेरस का आपको बताना है, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कलहकारी कहलाता है दोस्तों वॉइस्टेरस, यानी कि उपद्रवी को कहते हैं। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल, यानी कि दोस्तों शांति प्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रिय। स्टॉर्मी दोस्तों होता है तूफानी, स्टॉर्मी का क्या है दोस्तों? तूफानी, जो कि इसका एंटोनियम्स ही सिनोनियम्स हो जाएगा दोस्तों। लाउड यानी कि ऊंचे स्वर वाला दोस्तों, नॉइजी यानी कि शोरगुल युक्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लिविड का दोस्तों आपको बताना है लिविड। तो लिविड का दोस्तों, लिविड माने क्या होता है? क्रोधी। क्रोधी का दोस्तों आपको सिनोनिम्स बताना है। तो फ्यूरियस, टिमिड, मिल्ड, लेवली। तो दोस्तों मिल्ड माने होता है हल्का, टिमिड माने डरपोक, और लेवली माने जीवंत। और क्रोधी दोस्तों कैसा हो जाएगा? फ्यूरियस यानी कि उग्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
लिव इट का फ्यूरियस राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों आपको बताना है आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज़, यानी कि एक्शन मूवीज़ आर रेयरली वॉच्ड बाई माई सेल्फ, एक्शन मूवी आर रेयरली वॉच्ड बाई मी, आई हैड रेयरली वॉच्ड एक्शन मूवीज़, वॉचिंग ऑफ एक्शन मूवीज़ रेयरली डन बाई मी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्शन मूवीज़ आर रेयरली वॉच्ड बाई मी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों लगा लें इसका सही आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। इफ़ आई जॉइन ए सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों कहाँ पर इसमें मिस्टेक है वो आपको बताना है। तो आई एम गेटिंग दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, आई विल गेट इसका सही होना चाहिए, आई एम गेटिंग नहीं, आई विल गेट से रिप्लेस करना होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द with an appropriate word select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Charisma has not been able to recall where did she lived, does she lived her, she lived। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों करिश्मा हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर सी लिव्ड, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड, रेदर वी शुड एन्जॉय द जॉय ऑफ आवर हमड्रम लैप्स। तो दोस्तों फ्यूचर, एवरेज, एवरीडे, हैबिचुअल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरीडे जॉय ऑफ आवर हमड्रम लैप्स। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों हिंदी में ये गद्यांश दिया हुआ है, तो 50 क्वेश्चन तक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं दोस्तों। 50 के बाद हम करते हैं 51 से। दोस्तों ये दिया हुआ है अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करने का दोस्तों आपको अर्थ बताना है पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरी तरह मारना, अंजर पंजर ढीले कर देना। दोस्तों कब कहते हैं, जब किसी में बहुत बुरी तरीके से मार लगाई हो दोस्तों, तो कहते हैं अंजर पंजर ढीले कर दिए। अंजर पंजर ढीले करने का मतलब बुरी तरह मारना दोस्तों। अंक भरना यानी कि गले लगाना, अंग में अंग चुराना दोस्तों शर्माना होता है, और अड़ियल और टट्टू दोस्तों रुक रुक कर काम करना ये होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, ये किस समास का उदाहरण है। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना, तत्पुरुष बहुविधेय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों यानी कि त्रिवेणी इसका हो जाएगा दोस्तों। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ उसका त्रिवेणी। तो दोस्तों कोई तीसरा अर्थ देता है उसका हम बहुविधीय समास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बहुविधीय समास। पावन शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो पावन का क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन दोस्तों, पौ प्लस अन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन कौन सा दोस्तों, अयादि संधि इसमें हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों, बताएं जल्दी। पहली बात दोस्तों पुरस्कार क्या होता है, किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, तथा उपहार अपने से बराबर या छोटे को भेंट स्वरूप दिया जाता है। और पारितोषिक दोस्तों होता है किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार क्या होता है, किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों पुरस्कार। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। इसमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, बिजली, घोड़ा, लहर, सरिता। तुरंग दोस्तों बताना है इसमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, बिजली, घोड़ा, लहर, सरिता। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा का तुरंग दोस्तों समानार्थी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, आकारबोधक, गंधबोधक, गुणबोधक, दोषबोधक। तो दोस्तों अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु दोस्तों किसका हो जाएगा, तो ये दोस्तों गुण है किसी भी व्यक्ति या
किसी भी चीज़ के दोस्तों ये गुण हैं, व्यक्ति के गुण हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की दोस्तों भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा शौर्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? शौर्य इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, शौर्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन, कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का से है, गुमसुदा, गुमसुम, पत्ती, ब्रज। तो दोस्तों कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है। तो कुसुम का आपको विलोम पूछा है दोस्तों, तो इसमें आप विलोम बता देंगे। तो विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? वज्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वज्र दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया को समुचित करता है? मीरा जोर से हंसी, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हंसना, रोना दोस्तों ये सब क्या होती है? हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। और दोस्तों साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। अब दोस्तों इसमें से जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। और दोस्तों पहले वाला मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इसका दोस्तों सही क्या हो जाएगा? मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस तरीके से दोस्तों ये बन जाएंगे। तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इनके हम जल्दी जल्दी आंसर, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है दोस्तों। तो ये दिया हुआ सोडियम या और पोटेशियम को मापन के लिए प्रयोग विधि जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व्यू और शेयर करें दोस्तों, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दोस्तों और भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम और भी दोस्तों 1-2 प्रैक्टिस सेट और आपको एग्ज़ाम से पहले करा देंगे। लेकिन आपको दोस्तों अगर ये प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको ये बाय कर लेना होगा दोस्तों। मात्र 50 रुपये में आपको मिल रहा है। एग्ज़ाम आपका 23 तारीख को है दोस्तों। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम और पोटेशियम को मापन के लिए प्रयोग विधि जाने वाले उपकरण का नाम है। क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, फ्लोरीमीटर। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों फ्लेम फोटोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज़ नॉट अ केटोन बॉडी। केटोन दोस्तों कौन सा एक कीटोन निकाय नहीं है? एसिटिक एसिड, एसीटोन, बेटा हाइड्रोक्सी बोरिक एसिड, एसिटो एसिड। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द केमिकल अंडर एक्सप्लोसिव कैटेगरी, यानी विस्फोटक श्रेणी के अंतर्गत रसायन का चयन करें। अमोनिया, पिक्रिक एसिड, बेंजेडाइन एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया हुआ केमिकल फॉर्मूला और हेरोइन स्मैक इज, यानी हीरोइन जो स्मैक का दोस्तों रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका C21H23 और NO5। दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ ये एक निकाय के रुद्धोष्म प्रक्रम ने जिसमें उसका ताप T1 से T2 की बदलता है कि एंट्रोपी है। दोस्तों इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिमेन अनचेंज, यानी कि नहीं बदलेगी दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर इलेक्ट्रॉन इन ड्यूटेरियम एटम इज, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.5 है। ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए यह है। तो दोस्तों ड्यूटेरियम के लिए कितनी होगी? तो उसके लिए दोस्तों 13.6 हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n = 2 इज, यानी बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा कोणीय संवेग है। दोस्तों बताएं h/2 पाई, h/पाई, h/4 पाई।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, h/पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर n = 2 स्टेट ऑफ द ट्रिटियम एटम इज। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी 2.12 × 10⁻⁻10 मीटर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ गिवन द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम टू He4 nucleus are 1.008665, 1.007825 and 4.032980 all in AMU respectively. Choose the correct statement for the following. दोस्तों इसमें से आपको ये पढ़ें, रिमूवल ऑफ ए न्यूक्लियर फ्रॉम हीलियम मॉलिक्यूल गिव्स एट एवरेज 7 MeV एनर्जी। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग ए न्यूक्लियन फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, रिमूवल ऑफ ए न्यूक्लियन फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस गिव्स एट एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग ए न्यूक्लियन फ्रॉम हीलियम इज 14। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये हम न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ पर नहीं करा पाएंगे आपको, लेकिन आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 92U235 का नाभिकीय विखंडन इस प्रकार होता है। दोस्तों ये आपको देखना है N+92U35 42MO98 + 54Xc136 + 2N 1 ग्राम 92। दोस्तों ये आप देख लें किस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आप सॉल्व कर लें दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हो कंसीडर द फॉलोइंग एज अ पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन 1H2 + 1H2 = 2H4। दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पर गिवन द एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द 1H2 एंड 2H1 न्यूक्लियाई एज 1.1 MeV एंड 7 MeV रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। द रिएक्शन कैन अकर इफ 1H2 nuclei are given a total of 23.6 MeV energy. The reaction occur with a release of 25.8 MeV energy. The reaction occurs with a release of 23.6 MeV एनर्जी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी रिएक्शन अकर विथ ए रिलीज ऑफ 23.6 MeV। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिसिबल। दोस्तों कौन सा निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा n = 3 l = 1 m = +3। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी निम्न में से सत्य कथन है। तो ये देखें दोस्तों 19K40 and 20Ca40 आर आइसोबार, 12K35 and 17Ca37 आर आइसोबार, 54K130 and 56Ca130 आर आइसोबार, बोथ ए एंड सी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों दोनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2y 2px2 किस नियमन का पालन नहीं करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉन्स रूल, अबाउ रूल, वॉरेज रूल्स। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, हॉन्स रूल। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत श्रेणी परमाणु का है। NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है
किसी परमाणु के दो क्रमिक आपनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनिक रेडियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन इज इंटरसीरियल हाइब्रिड, यानी निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड है? LiH, PH3, CuH, CaH2। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन ए। क्या हो जाए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए LiH। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए इज एसिडिक इन नेचर, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। AlOH3, MgOH3, VeOH3, VOH3। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ सिलिकॉन के बहुलक होते हैं, बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसके मिलाक नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी को आप देखें और इसका आपको आंसर बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज, अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है? SnCl2, SnCl4, PbCl2, AlCl3। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए SnCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ दूरसंचार में उपयोग लिए जाने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स, यानी कि सूक्ष्म तरंग है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ विच फेनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ओरिजिन स्पेक्ट्रा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाई, यानी ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्कैटरिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कैटरिंग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट वेव, साउंड वेव, स्पेस वेव, ए एंड बी। दोस्तों बताएं डॉपलर इफेक्ट दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और बी दोस्तों दोनों सही हैं, यानी कि साउंड वेव और लाइट वेव दोस्तों दोनों के लिए। तो अब यहाँ पर दिया हुआ द ल्यूमिनियस फ्लक्स एमिटेड बाय ए सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज, यानी किसी स्रोत से प्रति इकाई घन कोण उत्सर्जित दीप्त फ्लक्स है? ल्यूमिनियस एनर्जी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाए, इनकी दीप्त तीव्रता। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर द का दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों किस तरीके से होता है? इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर दोस्तों इस तरीके से होता है। और प्लेन मिरर तो आपको पता है सीधा होता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका दोस्तों? 86 का, क्वेश्चन नंबर 86 का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या हुआ है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? डायमंड, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। दोस्तों जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा किस में चलती है? तो वो चलती है दोस्तों वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। तो ये दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्रकाश का वेग। और दोस्तों ध्वनि का वेग किस में होता है? तो सॉलिड में होता है दोस्तों, निर्वात में नहीं जाती ध्वनि। इन ऑप्टिकल फाइबर्स विच प्रिंसिपली यूज्ड, यानी कि प्रकाशिक तंतु में कौन से नियम का उपयोग होता है? स्कैटरिंग, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ 2 lenses ऑफ पावर +12 डायप्टर एंड -2 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब आपको इसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो आपको बताना है। तो ये सब आप सॉल्व कर लें, हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ लार्ज एपरेचर्स
टेलीस्कोप आर यूज्ड फॉर, यानी बृहत द्वारक दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ग्रेटर रेजोल्यूशन, ग्रेटर मैग्निफिकेशन, रिड्यूसिंग लेंस एवरेशन, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर रेजोल्यूशन, यानी कि बृहत्तर विभेदन हेतु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन हैज़ अ लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यानी 10 गुना कोणीय आवर्धन के खगोलीय दूरबीन की लंबाई 44 सेंटीमीटर, पेंटिकी की फोकस दूरी है। दोस्तों अब आपको बताना है 4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 4 से 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब आप इसका बता सकते हैं। जो दोस्तों इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When the length of a microscope tube is increased its magnifying power, यानी जब किसी सूक्ष्मदर्शी की नली लंबाई बढ़ती है तो उसकी आवर्धन क्षमता घटती है, बढ़ती है, या बदलाव नहीं होता है, या कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी घटती है, बढ़ती है, सॉरी दोस्तों, क्या है? ऑप्शन भी बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम, यानी यदि हम समान तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर विचार करते हैं तब इसमें समान होता है एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोमेंटम दोस्तों, संवेग, यानी कि मोमेंटम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मास ऑफ ए फोटोन एट रेस्ट इज, यानी कि विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻35 kg 1 AMU 9 इंटू 10⁻31 kg। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 0। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बताएं दोस्तों। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 95। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड इज नियरली इक्वल टू। तो दोस्तों ये किसके बराबर होगी? जो डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा इसके कारण होती है फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी प्रबल नाभिकीय बल की संकल्पना किसने दी? वीन, रोएंटजन, थॉमसन या युकावा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, युकावा, युकावा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा यूनिट ऑफ टेंशन एस, यानी तनाव की दोस्तों ऐसा यूनिट आपको बतानी है, क्या हो जाएगी? तो दोस्तों जो तनाव की ऐसा यूनिट है वो आपकी न्यूटन हो जाएगी। तनाव भी एक तरीके का फोर्स होता है दोस्तों, तो न्यूटन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5.237 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर आर। दोस्तों इसको आप निकाल सकते हैं, मास और वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेंसिटी आप आसानी से लगा सकते हैं, D = M/V से। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर दोस्तों हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2.0948 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज P माइनस क्यू नॉट में दोस्तों दिया हुआ, तो P माइनस क्यू देन एंगल बिटवीन। तो दोस्तों इनके बीच का एंगल आपको बताना है। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं दोस्तों, इनके बीच का एंगल आपको बताना है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, तो इनको और हम कवर करते हैं। किसके काटने से फाइलेरियसिस होता है? कुलक्स, एनोफिलस, सैंड फ्लाई, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स के काटने से दोस्तों फाइलेरियसिस होता है। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है। इंसर्शन, डुप्लीकेशन, डेलेशन, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, यानी कि जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण
किस स्तर पर होता है? डीएनए, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर इन द लिवर ऑफ एनिमल, यानी निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राणी के यकृत में संग्रहित होता है? एमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलो, पेप्टिन, ग्लाइकोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? जल्दी से बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 का तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए, ग्लाइकोजन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, यानी कि एक जैविक पदार्थ जो एंजाइम से आबद्ध रहता है और उसकी गतिविधि के लिए आवश्यक होता है कहलाता है कोएंजाइम, होलोएंजाइम, ओपोएंजाइम, आइसोएंजाइम। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोएंजाइम कहलाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि किस विषाणु में डीएनए की द्विकुंडलित होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बी दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दें। तो अब क्वेश्चन पढ़ें आप। तो क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन डज साइनेप्सिस अकर इन मायोसिस, यानी कि अर्धसूत्र विभाजन में साइनेप्सिस कब घटित होता है? जाइगोटीन, लेपोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, जाइगोटीन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी गर्भावस्था की अवधि कहलाती है गेस्टेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, प्री पेटेंट पीरियड, वेलेस्टुलेशन पीरियड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गेस्टेशन पीरियड, यानी सगर्भता अवधि, यानी दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ वाइडर्स कैनाल इज मीन्ट फॉर द पैसेज ऑफ, यानी वेडर कैनाल किसको मार्ग देने के लिए है? ओव्यूम, यूरिन, स्पर्म, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो वेडर कैनाल होती है दोस्तों वो किसको मार्ग देती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पर्म। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेडिंग सेल्स सीक्रेट, यानी लेडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं ऑस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, टेस्ट्रोजन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कंसिस्ट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलेट मानव दूध में सबसे ज़्यादा प्रतिशत बनाता है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एबॉर्शन इन लेडीज, यानी में से कौन सा महिला में गर्भपात का कारण है? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पुरुषों में हीमोफीलिया किस कारण होता है? पुरुषों में हीमोफीलिया दोस्तों किस कारण होता है? तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, यानी सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी लिंक सहलगन वंशागति। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं हम ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मानव त्वचा का रंग होता है इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, इंट्रालेलिक इंट्रैक्शन, क्वांटिटिव इंट्रैक्शन या प्लियोट्रॉफी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्टेड ऑल lymphocytes, एक्टिवेटर वी सेल, T4 lymphocytes, साइटोक्सिक टी सेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया विच स्पेसिमेन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के पहले हफ्ते में बैक्टीरिया संवर्धन के लिए
कौन सा नमूना अधिक योग्य है? मल, मूत्र, रक्त, CSF। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच सेरोलॉजिकल टेस्ट इज डन इन एस्कैरिसिस। तो दोस्तों एस्कैरिसिस में सीरम संबंधी कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा, VFT, CF, HIA। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलिसा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है रिवन लाइक हेलमेट पैरासाइट आर नोन एज टैपबॉर्म, फ्लूक, राउंडवॉर्म, अमीबा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टैपबॉर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए टैपबॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी पेशेंट, यानी कुष्ठ मरीजों के लिए कौन सा परीक्षण होता है? सिक टेस्ट, फ्रीज टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लेप्रोमिन टेस्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दिया हुआ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन, यानी प्रतिजीवी से सीधे प्रभावन से किस प्रकार की प्रतिरक्षा मिलती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों अब आपको बताना है 120 में से आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों ये सब आप बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और भी वैकेंसी आएंगी उन सभी की आपको न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों, नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा जैसे ही आएगा दोस्तों उसकी न्यूज़। और आपको तैयारी भी कराई जाएगी दोस्तों, KVS, NVS, NIUS जो भी आप कहेंगे उसकी दोस्तों। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिया हो उस पर व्हाट्सअप करें और आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।